बात करेंगे जोकर मूवी के एंडिंग के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट, हियर इज द ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग। अगर आप भी एंडिंग वाला सीन देख के कंफ्यूज्ड हैं कि क्या रियल था और क्या इमेजिनेशन का पार्ट था, तो आप अकेले नहीं हैं। जोकर के डायरेक्टर टॉड फिलिप्स ने पहले ही कहा था कि मूवी काफी हद तक 1976 की फिल्म टैक्सी ड्राइवर से इंस्पायर्ड है, जिसकी एंडिंग भी इसी टाइप की है। उस पर आज तक लोग थेरीज बना रहे हैं कि एंडिंग रियल थी या बस उसकी इमेजिनेशन थी। जोकर मूवी पर भी आने वाले सालों में अलग अलग थेरीज बनते रहेंगे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और ये है मेरा वर्जन। जोकर मूवी की स्टोरी ऑडियंस जोकर यानी आर्थर फ्लेक के नजरिए से देख रही होती है। पहले तो हमें आर्थर पर काफी दया आती है और हमें लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, बट बाद में पता चलता है कि आर्थर काफी चीजें खुद से इमेजिन कर रहा होता है, जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड होना। इसका मतलब हम लोग आर्थर की बताई हुई स्टोरी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। तो मूवी का कितना पार्ट सच था और कितना पार्ट उसकी इमेजिनेशन, इसका पता लगाने के लिए हमें स्टोरी के कांस्टेंट पॉइंट्स पर गौर करना होगा। कॉमिक बुक्स और मूवीज में जोकर के काफी सारी अलग अलग ओरिजिन स्टोरीज हैं। मतलब जोकर की ओरिजिन स्टोरी एक वेरिएबल पॉइंट है, बट इन सारी स्टोरीज में कुछ कांस्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे सब में जोकर एक जीनियस साइकोपाथ होता है जिसके तरीके बाकी क्रिमिनल से काफी हटके होते हैं। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कांस्टेंट पॉइंट है उसका बैटमैन के साथ कनेक्शन, जो कि इस मूवी में चेंज होके हो गया है ब्रूस वेन के साथ कनेक्शन। सारी कॉमिक बुक्स में बैटमैन के पेरेंट्स की मौत एक ही तरीके से होती है, थिएटर के पीछे वाली गली में गोली मारकर हत्या। जोकर के एंड में आर्थर मरे के टॉक शो पे जाके लाइव ऑडियंस के सामने अपना गुनाह कबूल करता है, मरे को मार देता है और लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि उसने जो कुछ भी किया वो सही है और उसने ये सब गौतम के गरीब अवाम के लिए किया है। अगर आप जोकर के कैरेक्टर से थोड़ा भी वाकिफ हैं तो आप भी जानते होंगे कि जोकर के काम करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी तरह से पागलपंती वाला बट काफी असरदार। ये हो गया पहला कांस्टेंट पॉइंट, मतलब यहाँ तक सब रियल में हो रहा है। जोकर ने एक्चुअली जाके लाइव ऑडियंस के सामने मरे को मार दिया। दूसरा कांस्टेंट पॉइंट है ब्रूस वेन के पापा थॉमस वेन और मम्मी मार्था वेन की मौत। मूवी के एंड में इन दोनों की मौत वैसे ही होती है जैसे ओरिजिनल स्टोरीज में हुई थी। ये तीनों मूवी देख के वापस आ रहे होते हैं कि तभी कोई आके इन दोनों को मार देता है और मार्था का मोतियों वाला हार लेके भाग जाता है। इसके बाद ब्रूस वेन ठान लेता है कि वो इसके खिलाफ कुछ करेगा और आगे चल के वो बैटमैन बनता है। इसका मतलब ये भी रियलिटी का पार्ट है। ब्रूस वेन के पेरेंट्स की मौत जोकर ने इमेजिन नहीं की, वो एक्चुअल में मारे गए हैं। अब बात करते हैं आखिरी कुछ मिनट्स की। पुलिस जोकर को पकड़ के ले जा रही होती है कि तब वो देखता है कि बाहर लोगों ने उथल पुथल मचा रखी है। लोग जोकर के मास्क पहन के गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चे निकाल रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं और जोकर के फुल सपोर्ट में हैं। आर्थर को लगता है कि फाइनली लोग उसे नोटिस करने लगे हैं और लाइफ में पहली बार उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है। बट तभी अचानक से एक एम्बुलेंस आके उसकी गाड़ी को उड़ा देती है। फिर आर्थर के सपोर्टर भागते हुए आके उसे गाड़ी से बाहर निकालते हैं और उसके नारे लगाने लगते हैं। आर्थर ये सब देख के बहुत खुश होता है और खड़ा होकर उसका आइकॉनिक डांस करने लगता है। इसके बाद अचानक से दूसरा सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि आर्थर आर्कम असाइलम में कैद है और अपने केयर टेकर को रिपोर्ट दे रहा है। फिर वो अचानक से हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे एक जोक याद आया, और फिर वो एक गाना गुनगुनाने लगता है जिसका मतलब होता है कि कुछ लोग अपने ख्वाहिशों के सपने देखकर ही खुश होते हैं। फिर वो अपने केयर टेकर को मारकर बाहर जाता है और वहां के गार्ड से बचकर इधर उधर भाग रहा होता है। ये सारा सीन काफी अजीब तरीके से शूट किया है। आर्कम असाइलम का कॉरिडोर एकदम साफ सुथरा सफेद मार्बल्स का बना हुआ, खिड़की से आती हुई खूबसूरत सूरज की रोशनी और आर्थर और गार्ड के बीच चार्ली चैपलिन के साइलेंट मूवी जैसी भाग दौड़, सब कुछ अजीब सा, एग्जैक्टली एक सपने जैसा। आर्थर ने कहा था कि आई थॉट माई लाइफ वॉज अ ट्रेजेडी बट इट्स एक्चुअली अ कॉमेडी। मुझे लगता है कि कार क्रैश वाले सीन तक सब रियल लाइफ में हो रहा था, पर जैसे ही आर्थर को लगा कि उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, उसकी कार क्रैश हो गई, मतलब उसकी खुशियों पर पानी फिर गया और फिर से उसकी लाइफ कॉमेडी बन गई। आर्थर ने कार क्रैश में ही दम तोड़ दिया और मरने से पहले अपने लिए एक परफेक्ट एंडिंग इमेजिन की, वही एंडिंग जो हम ऑडियंस लास्ट के कुछ मिनटों में देखते हैं। सो ये था मेरा ओपिनियन ऑन द एंडिंग ऑफ जोकर। आप अपने ओपिनियंस भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इफ यू लाइक द कंटेंट देन फील फ्री टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।